हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, ठीक। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो साथी नए जुड़ रहे हैं, आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक क्लास प्रतिदिन होती है और वो कक्षा 10 वालों के लिए होती है। साइंस की क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय पहला पढ़ रहे हैं। अध्याय पहले का जो चैप्टर 1 है, क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, ठीक। और जिसमें से हमारा आज कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5वां है। 4 तक हमने पढ़ लिया था। रासायनिक समीकरण को कैसे बनाया करते हैं, ठीक। सूत्रों का निर्माण कैसे करते हैं, इन सबको हमने देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे संतुलित एवं असंतुलित समीकरण को, ठीक। उसके बाद टाइम अगर हमारे पास बचता है तो हम ये भी देख लेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जो असंतुलित समीकरण होता है उसे हम संतुलित कैसे करते हैं, ठीक। आगे चले, चलिए हाँ टॉपिक पर चले अपने। चलिए ठीक है, क्या है आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण के बारे में देखें। क्या देखेंगे, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण क्या देखने वाले हैं आज हम लेक्चर 5 में, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण को देखने वाले हैं, ठीक। सभी लोग जितने साथी जुड़ गए हैं नोट्स कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे ताकि जो हम बोलते चलें, जो हम लिखते चलें, उसको आप साथ में साथ क्या करिएगा, लिखते चलिएगा, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण है, ठीक। क्या है, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार क्या देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार देखेंगे कि जो है संतुलित एवं असंतुलित क्या होता है। जब क्यों ऐसा देखेंगे, द्रव्यमान इसलिए देखेंगे क्योंकि जो द्रव्यमान होता है उसका मान ना तो उत्पाद में कम होता है और ना ही अभिकारक में कम होता है, उसका मान हमेशा समान होता है। क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जिसका ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या कहते हैं, विनाश होता है, ना ही खत्म होती है, ठीक। वो एक इंडिविजुअल है, वैश्विक है, जो जिसका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक। तो चलिए हम इसमें जो पहला देखेंगे, क्या देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार देखेंगे कि संतुलित एवं असंतुलित अभिक्रिया है क्या, यानी संतुलित असंतुलित समीकरण है क्या। अब देखिए द्रव्यमान क्या है, संरक्षण क्या है, द्रव्यमान है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जिसका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। क्या है, किसी भी, इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्माण, दिख रहा है यहां तक, ना तो निर्माण
और ना तो निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है अर्थात किया जा सकता है, और ना ही विनाश। कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में इसका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात नीचे लिखिएगा आप, क्रिया में ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। अर्थात का मतलब ये हुआ कि इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, जो अभिकारक होता है, क्या होता है, कुल अभिकारक एवं कुल उत्पादों में जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, अर्थात रासायनिक समीकरण में जो होता है उत्पाद और अभिकारक में जो द्रव्यमान होती है उसका समान या बराबर संख्या होती है। अर्थात रासायनिक समीकरण में क्या है, रासायनिक समीकरण में कुल अभिकारक का द्रव्यमान तथा कुल उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक, जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, जहां ना समझ में आए वहां आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण में, यहाँ रासायनिक समीकरण में कुल अभिकारकों का द्रव्यमान तथा कुल उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। जो तत्व होंगे क्या होंगे, जो अभिकारक के तत्व होंगे क्या होंगे, अभिकारक के तत्व, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक सेकंड, अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान तथा कुल उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, ना तो कम होता है ना तो ज्यादा। ये कौन कह रहा है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है कि इसका मान जो है, द्रव्यमान का मान जो है, चाहे वो उत्पाद में हो चाहे अभिकारक में हो, क्या होंगे, सेम बराबर होंगे। ठीक, उसमें कुछ भी कमी नहीं होगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आप लोग इसे नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट करिए, कुछ भी करिए। ठीक, नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सेशन को, एक बार लाइक शेयर जरूर करें। ठीक, अपने उन दोस्तों तक इस सेशन को, इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो जिनके पास कोचिंग जाने के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक, और उस विज्ञान को, साइंस को एकदम सरल और इजी भाषा में सीखना चाहते हैं। ठीक, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। आप लोग शेयर, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में अपने शेयर करिएगा। ठीक, देखिए आगे क्या हम देखते हैं। अब क्या है हमारा टॉपिक इसी में, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। ठीक, पहले क्या देखेंगे हम, संतुलित समीकरण। क्या देखेंगे, संतुलित समीकरण। अब देखते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण क्या होता है, किसकी चर्चा करेंगे हम, संतुलित समीकरण की चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए संतुलित समीकरण में क्या है, जो इसमें उत्पाद होंगे
और जो कारक क्या कहते हैं, अभिकारक होंगे, जो अभिकारक होंगे, जो उत्पाद होंगे या प्रतिफल होंगे, वो क्या होंगे, तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी तत्वों के परमाणु की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, वो किसी की तरफ कम ज्यादा नहीं होगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। यहां पर लिखिएगा परिभाषा में, संतुलित समीकरण में, संतुलित समीकरण में दोनों तरफ क्या होंगे, संतुलित समीकरण में क्या होंगे, दोनों तरफ तत्वों के क्या होंगे, तत्वों के या कुछ भी, यानी दोनों ओर प्रत्येक तत्वों क्या होंगे, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। समीकरण में दोनों ओर का मतलब है कि उत्पाद में भी और अभिकारक में भी, ठीक, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या है, संतुलित समीकरण में दोनों ओर तत्वों के, यहाँ तत्वों के लिख लीजिएगा, दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणुओं दिख रहा है ना, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होती है या बराबर होती है। दोनों तरफ संतुलित समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उसमें किसी की तरफ कम ज्यादा नहीं होती, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे वो उत्पाद में हो, उसका क्या होगा, सेम होगा। जो परमाणु उत्पाद की तरफ होगा जितने संख्या में, उतने संख्या में क्या होंगे, अभिकारक के तरफ होंगे। ठीक, इसमें जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण में देखेंगे तो बातें हमें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और Cl2 है, क्या है, हाइड्रोजन है और Cl2 यानी H2 प्लस Cl2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, HCl। क्या बना रहे हैं, HCl। ठीक, अब देखिए ये तो संतुलित है नहीं, कि संतुलित है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, संतुलित समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है। लेकिन यहाँ तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है ना ऐसा। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ दो लिख देते हैं। अब देखिए अगर इस हम समीकरण की बात करेंगे, इस समीकरण की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ Cl2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ भी क्या है, क्लोरीन की संख्या 2 है। इससे क्या हुआ, समीकरण इसका बराबर हुआ। अगर इस तरह ना समझ में आए तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, ऐसे बीच से एक लाइन खींच लीजिएगा। ये क्या है, आपका अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। ठीक, ये क्या है, आपका उत्पाद है। ठीक, ये बाईं भी तरफ है और ये दाईं तरफ है। कहने का मतलब ये बायां हुआ और ये दायां हुआ, तो यहां पर लिख लेंगे बायां और दायां। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या बाएं तरफ कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। एक सेकंड मार्कर हम बदल लेते हैं। इस साइड क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन जो परमाणु की संख्या है इस तरफ 2 है, और इस तरफ भी देखेंगे तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है। इतनी बात समझ में आई कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है बाएं तरफ 2 है और दाएं तरफ 2 है। ठीक, इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। किसकी, एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या, कमेंट करिए, दिख नहीं रहा है।
दिख तो रहा होगा। चलिए, अगर ना दिखे तो कमेंट करना, ठीक। देखिए क्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या, ठीक। क्लोरीन की परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ 2 है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। अब देखिए, जो परमाणु की संख्या हुई, इसमें दोनों में बराबर हुई कि नहीं हुई? यस नो में कमेंट, बराबर हुई कि नहीं हुई? इसमें दाएं में और बाएं में, यानी कहने का मतलब अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में बराबर हुई कि नहीं हुई? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। क्लोरीन की भी संख्या, परमाणु संख्या 2 है और इसमें भी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। यहां तक समझ में आई कि संतुलित समीकरण कैसे बनते हैं, ठीक। संतुलित समीकरण का मतलब है कि दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक। और ये कौन कहता है? ये कहता है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ठीक। नोट करिए सब लोग। नोट कर लिए? हटाएं? दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे इसमें असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण तो देख लिए हमने। अब दूसरा क्या देखेंगे? असंतुलित समीकरण देखेंगे और एग्जाम्पल सहित देखेंगे, ठीक। सेकेंड वाला क्या है? दूसरे नंबर क्या है? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, ठीक। अब देखिए, जब संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, क्या है? परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो असंतुलित समीकरण में क्या होगी? परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होगी। सिंपल सी बात ना। अगर एक तरफ बराबर है तो दूसरी तरफ क्या होगी? बराबर नहीं होगी, असंतुलित होगा, ठीक। इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में या असंतुलित समीकरण में क्या है? असंतुलित समीकरण में दोनों तरफ या दोनों ओर, समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की संख्या समान या बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है, ठीक। क्या होती है? असंतुलित समीकरण में क्या है? तत्वों की जो परमाणु की संख्या है, जो तत्व हैं, जो परमाणु की संख्या है, उसमें क्या होगी? वो बराबर नहीं होंगे। उसमें अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन उत्पाद, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है या 2 ऑक्सीजन है, तो उत्पाद में आपका 1 ऑक्सीजन होगा या 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक। जिससे क्या होंगे? परमाणुओं की संख्या में क्या होगी? कमी होगी, यानी बराबर दोनों तरफ नहीं होंगे, ठीक। जैसे इसमें उदाहरण में देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम उदाहरण में देखते हैं। क्या उदाहरण में हम देखते हैं। उदाहरण इसमें पहला क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक। क्या है? मैग्नीशियम है, जिसे हम Mg कहते हैं, प्लस O2 है, ऑक्सीजन। ये मिलकर जो है क्या बनाते हैं? अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम मिला दें तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? MgO। क्या बनाते हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं किसको? MgO को। ठीक। और दूसरी चीज, ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और ये हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक। क्या है? मैग्नीशियम। यहां तक बात समझ में आई कि हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं किसकी? मैग्नीशियम Mg की परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। ठीक। वही फिर इसमें भी लिख लेते हैं, दाया एंड बाया। दाया बाया पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाया। फिर क्या लिखते हैं? दाया। ठीक। बाया और दाया। अब देखिए अगर Mg की परमाणु, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बाया की तरफ कितनी है? 1 है। ठीक है ना? है। उसके बाद देखिए अगर दाएं की तरफ देखेंगे तो दाएं भी 1 है। दाएं भी 1 है, बाएं भी 1 है, और दाएं भी 1 है। ठीक। ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पर वहीं देखते हैं हम ऑक्सीजन की, O2 की परमाणु संख्या। ठीक। तो बाएं तरफ तो 2 है। ठीक। पर जो है इस तरफ कितनी है? 1 है। दाएं तरफ क्या है? 1 है। बाएं तरफ तो दोनों है, 2 हैं, लेकिन इस तरफ 1 है। ठीक। क्या ये समान है आपस में? असमान है ना? हमारी असंतुलित समीकरण की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि, क्या कह रही है? कि असंतुलित समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं, ठीक यहां तक दिख रहा है, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। क्या होती है? संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसमें हमने देखा कि Mg की जो परमाणु संख्या है बाएं तरफ 1 है, दाएं तरफ 1 है। यहां तक तो बात सही है। ठीक। यहां तक तो बात सही है। लेकिन सेकेंड वाले में ऑक्सीजन की बात आती है, इसकी परमाणु संख्या बाएं तरफ 2 है, दाएं तरफ 1 है। यहीं पर गलत हो जाती है। ठीक। यहीं पर पता चलता है कि ये क्या है? ये जो है असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है। क्या है? असंतुलित समीकरण है। ठीक। नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी से नोट करिए। अगर, और हाँ, जिस बच्चे को कहीं भी कुछ भी क्लास में डाउट होता है तो कमेंट करे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ कर जाए। ठीक। उसको दूसरे दिन देख लिया जाएगा। ठीक है ना? नोट करिए। जल्दी जल्दी। दूसरा इसी में मान लीजिए हम देखते हैं, हटाएं। ठीक। यहीं पर मान लीजिए एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। यहीं पर एक हम और उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता होगा कि क्या होता है। आप लोगों ने पहले भी कभी सुना होगा, आज भी पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। किसका? अमोनिया गैस का निर्माण। तो सेकंड वाला जो हमारा एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये दोनों गैस है ना? नाइट्रोजन गैस है। ये मिलकर क्या बनाती हैं? NH3। और जैसे आप लोगों को पता भी है कि NH3 क्या है? अमोनिया गैस का निर्माण कर रही है। किसका? अमोनिया गैस का निर्माण कर रही है। ये क्या है? अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस है। ठीक। और ये क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। और ये क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है?
नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अमोनिया गैस का निर्माण करती हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है, समीकरण संतुलित है कि नहीं है, इसको यहीं से देख लेते हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन की बात करेंगे बाएं तरफ ना, यहां पर हम देखते हैं क्या, बायां और दायां, बायां और दायां देखते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या देखते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, और इसमें क्या है, दाएं तरफ क्या है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है ना, इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है। उसके बाद देखेंगे अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हर परमाणु संख्या क्या है यहाँ पर? 2 है। ठीक, और इस साइड देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 3 है। यहीं पर खेला हो जाता है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 1, यहाँ 3। क्या ये सेम है? क्या ये बराबर है? अमोनिया गैस जो है, यानी जो इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, क्या सेम है, बराबर है? नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, यानी कम ज्यादा होती है। ठीक, जिसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक, नोट करिए, सब लोग नोट कर लिए होंगे।